नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के झंझारपुर में एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज प्रथम अविनाश कुमार पर भारी कोर्ट में घोघरडीहा थाने के एसएचओ गोपाल प्रसाद यादव और एसआई अभिमन्यु शर्मा ने हमला बोल दिया। जज पे इस तरीके से हमला बोला गया मानो किसी अपराधी को वो पीट रहे हों। इसके बाद रिवाल्वर तान दी और कहा कि अभी तुम्हें हम दुनिया से विदा कर देते हैं। हमला करने का कारण ये बताया जा रहा है कि जज ने एक मामले में एसएचओ को तलब कर लिया था। इससे एसएचओ आग बबूला था। इसको लेकर के हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और जिले के एसपी समेत डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया है। अब इस मामले में सुनवाई होगी और कार्रवाई होगी। पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि विधिक सेवा समिति के समक्ष कुछ दिन पूर्व घोघरडीहा के भोलीराही गांव की महिला उषा देवी ने शिकायत की थी कि थानाध्यक्ष ने उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिस पर एसएचओ को कोर्ट ने बुधवार को तलब किया था, लेकिन उस दिन पुलिसकर्मी उपस्थित नहीं हुए। गुरुवार दोपहर 2 बजे के बाद एसएचओ और एसआई पहुंचे और कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी। इसके बाद जज साहब चैम्बर में जाकर बैठ गए थे और दोनों ने अचानक उन पे हमला बोल दिया। चीख पुकार सुनते ही न्यायालय कर्मी जज के चैम्बर तक पहुंचे और दोनों आरोपी को पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया। सूचना पर एसडीपीओ न्यायालय पहुंचे और दोनों पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया। बाद में मधुबनी जिला जज समेत तमाम आला अफसरों ने वहां पहुंचकर मामले की पड़ताल की। जज अविनाश कुमार के भेजे गए लेटर पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव, मधुबनी एसपी को नोटिस जारी किया है। डीजीपी को सील्ड कवर में 29 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। इसी दिन मामले में हाई कोर्ट खुद सुनवाई करेगा। पूरी घटना पर झंझारपुर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बलराम शाह के मुताबिक हंगामा होते ही सब लोग जज के चैम्बर में पहुंचे और हमने देखा कि एसआई अभिमन्यु कुमार जज अविनाश कुमार पे पिस्टल ताने हुए हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहा है। इसके बाद वहां मौजूद सभी वकील और कोर्ट में रहने वाले पुलिसकर्मी आए और जज को सुरक्षित निकाले हुए डर से थर थर काँप रहे थे। इस मामले को लेकर के जज अविनाश कुमार ने हाई कोर्ट को जो चिट्ठी भेजी है उसमें साफ साफ लिखा है कि 18/11/21 को मैं स्वेच्छा से बयान दे रहा हूं कि 16/11/21 को मुझे घोघरडीहा थानाध्यक्ष के खिलाफ घोघरडीहा प्रखंड के भोलीराही निवासी उषा देवी ने एक शिकायत की थी, जिसमें पीड़ित ने बताया था कि थानाध्यक्ष ने उनके पति, ननद, वृद्ध सास व ससुर के झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। पति के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद सत्यता जांचने के लिए 16/11 को थानाध्यक्ष को पक्ष रखने के लिए फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था कि कल आऊँगा 11 बजे। आए वो 2 बजे और आते ही उन्होंने ऊँची आवाज़ में बात करनी शुरू कर दी। जब हमने शांति से बात करने को कहा तो उन्होंने कहा कि हम इसी अंदाज में बात करते हैं और इसी बीच थानाध्यक्ष ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दिया। तुम हमारे एसपी को नोटिस देकर के बुलाते हो, आज तुम्हारी औकात बता देता हूं। इसी बीच थानाध्यक्ष का सहयोगी एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा भी जबरन हमारे चैम्बर में घुस आया। इसके बाद दोनों ने मिलकर के मारा पीटा। जब हमने वरीय अधिकारियों से शिकायत की बात कही तो थानाध्यक्ष ने कहा कि एसपी साहब के आदेश व समर्थन मिलने के बाद ही आया हूं, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना है। तुम हमारे साहब एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश को नोटिस भेजकर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश देते हो, मुझे भी नोटिस भेजते हो, तुम्हारी क्या औकात है यह आज हम तुम्हें बताते हैं। इतना कहते हुए थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण मारपीट शुरू कर दिया। चैम्बर में मारपीट होते ही थानाध्यक्ष के सहयोगी एसआई अभिमन्यु कुमार भी मारपीट करने लगा और उसने रिवाल्वर निकाल करके मुझे पर तानते हुए कहा कि आज मैं तुम्हें दुनिया से रुखसत कर देता हूं, क्योंकि तुमने हमारे बॉस एसपी साहब को परेशान कर रखा है। बॉस के आदेश पर ही हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने आए हैं। जज अविनाश कुमार अपने फैसलों को लेकर के जाने जाते हैं। अभी हाल में उन्होंने सितंबर में लोकहा थाने के एक मामले में अनोखा आदेश दिया था। जज ने छेड़छाड़ के आरोपी लल्लन कुमार साफी को 6 महीने महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोने और आयरन करने की शर्त पर रेगुलर बेल दी थी। एक अन्य मामले में शिक्षक को पहली क्लास से 5वीं तक के गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की शर्त पर जमानत दी थी। इसके अलावा भैरव स्थान थाने में दर्ज एक FIR में पॉक्सो और बाल विवाह अधिनियम नहीं लगाने पर केंद्र और राज्य सरकार को 14 जुलाई 2021 को एक साथ पत्र जारी किया था, जिसमें मधुबनी एसपी, झंझारपुर डीएसपी और भैरव स्थान थाना के अलावा व्यवहार न्यायालय के अधिकारी पर सवाल खड़े किए थे। उनको कानून की जानकारी नहीं होने की बात कही थी। तो इस तरीके के जज साहब फैसले देते रहे हैं और ऐसे जज पे एसएचओ और एसआई वर्दी में जाकर के भरी कोर्ट में हमला करते हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कानून व्यवस्था का। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।